आज हम बात करने वाले हैं मैजडॉक, आईएक्स, पिरामल और बजाज फाइनेंस की। पहले कल की एनालिसिस देख लेते हैं। मैजडॉक के बारे में हमने क्या कहा था। आप देख सकते हैं हमने यहाँ कहा था कि प्राइस नीचे जाएगी, उसको हम इग्नोर करेंगे, बट हमें यहाँ पे अप मूव मिलेगा। या तो करेक्टिव अप मूव मिलेगा या इम्पल्सिव अप मूव मिलेगा। और अगर आप आज का चार्ट देखें मैजडॉक का, तो यहाँ पे एक फॉल आया। उसके बाद आप देख सकते हैं क्विकली प्राइस रिवर्स हो गई। जो लो लगा था यहाँ पे 1800 का, वहां से अराउंड 90 रुपीज का अप मूव मिला। और जो हमने कल प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ से हमें अपसाइड मिलेगा, वही हुआ है। अगर आप अब आप एक बार इसको हम लंबे टाइम में एक बार चले जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो इससे पहले हम आधे घंटे में इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ से एक इम्पल्स मारी थी, जिसको हम ए लेबल कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक करेक्टिव वेव मिली थी। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इन दो वेव्स के बीच में डाइवर्जेंस है, विच मीन यहाँ पे हमें एक अप मूव मिलेगा। अब हम एक बार इसका टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ से ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लगा है वो हम एक बार निकाल लेते हैं। तो हम इस टूल को ले लेते हैं। तो यहाँ से लो से हम टॉप तक देखते हैं कितना टाइम लगा है। अराउंड 38 बार्स लगे हैं। और अगर आप रिटर्न टाइम देखते हैं, तो रिटर्न टाइम हमें तो आप देख सकते हैं ये कम टाइम में नीचे आ गया है। विच मीन्स ये एक इस इम्पल्सिव मूव लग रहा है, ये करेक्टिव मूव नहीं लग रहा मुझे। तो विच मीन्स ये हमारी सी वेव है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो ये हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारी एक इम्पल्स है, उसके बाद हमें ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला और उसके बाद हमें एक और फॉल मिला। अब इन दो वेव्स के बीच में एक डाइवर्जेंस है। अब चार्ट में जब भी डाइवर्जेंस है हमें फिर से अपसाइड का पोटेंशियल रहता है। बट उससे पहले ये सी वेव जो है वो ओवर होनी चाहिए। अब अगर हम डेली चार्ट में आ जाए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्राइस एक डिमांड जोन में आने वाला है। ये जो डिमांड जोन है वो इस पॉइंट से है, मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। तो ये डिमांड जोन है अराउंड 1770 लेवल से अराउंड 17 मतलब 70 पॉइंट्स का डिमांड जोन है। ये आपकी 20 मूविंग एवरेज के पास में भी प्राइस आ रही है। तो आपको यहाँ से बाई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो देखना चाहिए कि क्या है, मतलब इसमें पुल बैक मिल सकता है या रिवर्सल, कंप्लीट रिवर्सल मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे बाई साइड अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर हम वापस एक बार 15 मिनट के चार्ट में, एक बार मैं 15 मिनट के चार्ट में वापस आ जाता हूँ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्राइस इस पॉइंट से आ रही है, अभी आपकी प्राइस इस पॉइंट से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे अभी या तो हमें थोड़ा और फॉल नीचे मिलेगा। वो फॉल हमें इग्नोर करना चाहिए। ये डिमांड जोन में आता है, वहां से हमें अपसाइड देखना चाहिए। तो वो अपसाइड अगर हमें मतलब हमें ट्रेड करना है, तो यहाँ पे हमें कोई बुलिश साइन देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जितना प्राइस नीचे आएगा उतना हमें मतलब इसमें पोटेंशियल देखना चाहिए अपसाइड का। तो आप 30 मिनट्स में भी अगर आप शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे ये जो अपसाइड अगर डायरेक्टली मिल गया, तो हमें वेट करना चाहिए एक बार प्राइस इस डिमांड जोन में आने का। डिमांड जोन से आपको कोई बाय मिलता है तो उससे आप लेंगे, क्योंकि डिमांड मतलब ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली थोड़ा ऊपर चला जाए फिर ये नीचे आ जाए। तो हमें डिमांड जोन में अगर बाय मिलता है तो ही हमें ये लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं जो है आईएक्स। आईएक्स में हमने क्या कहा था कल की, प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, यहाँ हाई वॉल्यूम है। यहाँ से जो हमें लगता है कि एक बार प्राइस नीचे आएगा इस पॉइंट के और फिर से अपसाइड जाएगा, तो बाय ऑन डिप्स था कल। अगर आप आज का चार्ट देखें 5 मिनट के, तो हम 5 मिनट में एक बार इसको शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो आज डिप मारी थी पहली कैंडल ने, ये थी पहली कैंडल। यहाँ से अराउंड 126.8 का लो लगा था। वहां से आप देख सकते हैं एक अच्छा अपमूव आया था, जो हमने कल बोला था कि डिप मारेगा और फिर एक अपमूव देगा और स्विंग को ब्रेक करेगा। वैसा ही वो प्राइस ने 130 का लेवल भी ब्रेक किया और फिर यहाँ से एक अच्छा फॉल दिया है। अब इस जो ये अब जो ये हमें आज स्ट्रक्चर मिला है, अब इस स्ट्रक्चर के बाद क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम देख लेते हैं। अब कल या तो हमें जो आपको ये यहाँ से यहाँ तक एक पीस है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी, ये एक वेव है। अब इसके लिए या तो हमें करेक्टिव वेव मिलेगी, जो कल पता चलेगी कि ये करेक्टिव है, और फिर उसके बाद एक और फॉल आ सकता है, या ये सीधा ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको 15 मिनट में समझते हैं। तो अगर आप 15 मिनट में आ जाते हैं, यहाँ पे हम सप्लाई जोन की बात करें, तो हमारे पास जो सप्लाई जोन है उसको मैं मार्क कर देता हूँ, वो है ये लेवल का। यहाँ से आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग 1 2 3 4 कैंडल्स हैं। तो अगर एक बुलिश अपसाइड चाहिए, तो प्राइस इसको इस सप्लाई जोन को पहले अगर ब्रेक कर देता है, तो आप इसमें अपसाइड देखेंगे।
वो किस टाइप में मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे समझ लीजिए अगर कल ऐसे ब्रेक हो जाता है ये, और फिर ऐसे ऐसे कुछ आपको कंसोलिडेशन करके ये रीटेस्ट होता है, तो आप उसमें बाई कंसिडर करेंगे, और ये फिर आप हाई को फिर से टारगेट कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए कल यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होके कुछ करेक्शन देती है, फिर ऐसा कुछ मतलब इस रेंज में रह जाता है प्राइस, तो आप समझ जाना कि ये प्राइस और नीचे जाएगा, क्योंकि ये फिर एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बन के रह जाएगा। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो इस एरिया को क्विकली निकाल देगा, जो सप्लाई जोन है उसको निकाल देगा, यहाँ पे एक डिमांड जोन बन जाएगा, उस डिमांड जोन में रिट्रेस होके प्राइस और ऊपर जाएगा। तो ये ऐसा कुछ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसका। तो आगे बात करते हैं हम अ, अपने तीसरे स्टॉक जो है पेल। तो हमने पिरामल एंटरप्राइज की एनालिसिस वैसे एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी की थी 4 दिन पहले। तो हमने यहाँ पे बोला था अराउंड, आप देख सकते हैं 1072 का प्राइस था। हमने बोला था यहाँ से प्राइस डाइवर्जेंस दिखा रहा है और एक फॉल आने वाला है इसमें। और हमने ये डिमांड जोन की बात की थी जो अराउंड 120 टू 130 पॉइंट्स दूर था। अगर आप आज देखेंगे पिरामल में, ये डिमांड जोन तक प्राइस आ गई है, और ये सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। विच मीन्स ये जो हमने बोला था, ये जो फॉल हमने प्रिडिक्ट किया था, ये 3 दिन में यहाँ फॉल आ चुका है। तो ये हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही साबित हुआ है। हमने उस वीडियो में भी ये बताया था कि जैसे ही ये फॉल आएगा, अब क्योंकि ये डिमांड जोन में है, यहाँ से हम अपसाइड पोटेंशियल ही देखेंगे। बट वो अगर समझ लीजिए कल दो चीज हो जाएगी, या तो ये जो डिमांड जोन है ये यहाँ थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, ये ब्रेक कर देता है, तो फिर तो ये बिल्कुल मतलब बेरिश हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहीं से कहीं से वो, ऑल दो ये नीचे के लेवल भी एक डिमांड जोन है, तो हमें यहाँ पे एक प्राइस मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ये अब यहाँ पे क्या दे रहा है। अब यहाँ सप्लाई की बात करें तो हमारा सप्लाई जोन ये बन चुका है जो है अराउंड 1012 से। तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है पहले तो ये सप्लाई निकाल देगा, ये हमारा पहला सिग्नल होगा कि ये सप्लाई अगर फास्ट तरीके से इसने निकाल दी तो ये फिर से अपसाइड की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे करेक्शन अगर समझ लीजिए प्राइस को और नीचे जाना है, तो वो डिमांड जोन से अगर रिएक्शन दे भी देता है तो वो इस सप्लाई में आके फंस जाएगा, और वो एबीसी स्ट्रक्चर ही बनाएगा आपको। अगर ये एबीसी स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे आइदर फ्रॉम दिस लेवल और ब्रेक ऑफ दिस डिमांड जोन, तो समझ लेना प्राइस और नीचे जाएगी। तो ये हमारे थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा 2-3 दिन का व्यू होगा, क्योंकि कल आपको थोड़ा अपसेट देख के फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये एबीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, ये डिमांड इस एरिया को सप्लाई को निकाल के अपसेट का प्लान कर रहा है। तो हम इसकी अपडेट आगे भी शेयर करेंगे, बट हमारा जो लास्ट एनालिसिस था मीडियम टर्म का वो 2-3 दिन में ही पूरा हो गया है। आगे बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। तो बजाज फाइनेंस में भी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में लास्ट थर्सडे को व्यू शेयर किया था। वहां से आप देख सकते हैं हमने पहले इनिशियली ब्रेक पे इसको सजेस्ट किया था इस लेवल पे। वहां से अराउंड 300-400 पॉइंट्स का फॉल ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। हमने क्या प्रिडिक्ट किया था वो हम बता देते हैं एक बार, हम इसको 1 आवर्स में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हम बोल रहे थे कि जो ये एक वेव थी, ये एक फॉल था, उसके बाद आपको यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला जो बी था, पर हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था कि ये सी वेव चालू हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो ब्रेक हुआ तो उसके बाद एक अच्छा फॉल इसमें आया है। तो हमने ये टाइम टू टाइम इसकी वीडियोस भी बनाई थी कि यहाँ पे अब अगर हम इसके लोअर चार्ट में आ जाते हैं, हमने यहाँ पे ये भी बताया था कि ये यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है, ये आपका ए वेव है, ये बी वेव है, और ये सी वेव है, और यहाँ से फिर से एक फॉल आएगा जो फॉल अभी चल रहा है। अब मैंने अगर इसके हम लंबे टाइम पे आ जाते हैं डेली चार्ट में, तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन में प्राइस आने वाला है। अब नेक्स्ट जो हम एक्शन लेंगे वो लेंगे कि या तो ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाता तो वो बेरिश हो जाएगा। अगर ये डिमांड जोन से आपको कुछ मूव देता है, अब आपको पता है नियरेस्ट सप्लाई जोन ये है हमारा, तो ये सप्लाई अगर ये निकाल देता है तो आपके लिए वो बुलिश हो जाएगा। अगर ये सप्लाई नहीं निकालता और यही प्राइस फंस जाती है, तो आप कुछ दिन में इसको और नीचे आते हुए देख लेंगे। तो फर्स्ट बुलिश एक्शन होगा कि ये जो सप्लाई जोन है अराउंड 7300 टू एट 7328 लेवल पे, ये सप्लाई जोन निकल जाना चाहिए, और तभी आप कुछ अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। काफी लोग डायरेक्टली डिमांड जोन में आके एंट्री ले लेते हैं, बट मैं वैसे सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है तो पहले ये सप्लाई निकालेगा, जो ये सप्लाई बन रही है उस सप्लाई को निकालता है, फिर हम इसमें रिट्रेसमेंट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये एक डिमांड जोन में आ रहा है, तो हम इसको और हमें इसको वॉचेस में रख के देखना होगा कि क्या ट्रेड पॉसिबल है।
तो अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आप सीख रहे हैं, ये डेली हमारी अपडेट आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस